हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के सिलेबस में रासायनिक अभिक्रियाओं के बेसिकली 4 प्रकार दे रखे हैं, जिसमें से पहला प्रकार है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ओके, जैसे एक अभिकारक हाइड्रोजन H2, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद H2O यानी कि जल बनाते हैं। इसी प्रकार एक अभिकारक सोडियम, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन आपस में संयोग करके सोडियम ऑक्साइड केवल एक उत्पाद बनाते हैं। और इसी प्रकार दो अभिकारक आपस में संयोग करके जब एक उत्पाद बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को हम योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हैं अपघटन तथा वियोजन अभिक्रिया। सॉरी, यहाँ पर ये अथवा आना चाहिए क्योंकि अपघटन और वियोजन शब्द का एक ही मतलब है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक यानी कि जो अभिकारक है अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है और ये अभिक्रिया के उपरांत कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। इसी प्रकार ये पोटेशियम क्लोरेट KClO3 अभिक्रिया के उपरांत पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl तथा ऑक्सीजन में टूट गया है। और इसी प्रकार एक यौगिक का अपने अवयवी तत्वों में टूट जाने की क्रिया ही अपघटन तथा वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ओके, चलिए अगले प्रकार की अभिक्रिया हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापनीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ओके, देखिए उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कि एक अभिकारक है जिंक, दूसरा अभिकारक है कॉपर सल्फेट। ओके, अभिक्रिया के उपरांत जिंक जो अभिकारक है ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और इसकी स्थान पर खुद आ जाएगा, यानी कि ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब जिंक ने इस अभिक्रिया में कॉपर को इसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा, और इस प्रकार से अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील के तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देने की ही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर आयरन Fe और ये फिर से कॉपर सल्फेट है। अब आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए ये इसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देगा, अर्थात क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। ओके, और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रकार की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है तथा नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे एक अभिकारक है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा अभिकारक है सोडियम क्लोराइड। अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले उत्पाद हैं सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ है। इस अभिक्रिया में इस अभिकारक में और इस अभिकारक में सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ गया है, यहाँ पर सिल्वर क्लोरीन के साथ जुड़ गया है यहाँ पर।
यानी कि अभिकारकों के अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो गया और इस प्रकार स्थानांतरण हो जाने वाली ही अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड। दूसरा अभिकारक है सोडियम सल्फेट। अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले उत्पाद बेरियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड। ओके, अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ। इसमें बेरियम क्लोरीन को छोड़कर सल्फेट के साथ जाकर सोडियम बेरियम सल्फेट बनाता है। इस अभिकारक में सोडियम सल्फेट को छोड़कर नाइट्रोजन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है और इस प्रकार अवयवों का स्थानांतरण हो जाना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।